हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज 11। रेलवे जेई भर्ती परीक्षा CN03 2024 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में यह वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है कि वो कंफ्यूज हैं कि उनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो क्या वे इलेक्ट्रिकल जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को फिल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर और इस तरीके की अगर कोई जेई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो IT का फिल SNT का फॉर्म फिलअप कर सकता है कि नहीं। तो उसके विषय में यह वीडियो है। आप लोग फॉर्म भरने से पहले यह ज़रूर देखें। डिप्लोमा, बीटेक और BSc और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बराबर इक्विवेलेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, हम लोग RRB जे नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, लेबल एंड डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड suitability of PWBD, persons with benchmark disability, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, हम आपको बता दें इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बातचीत करेंगे और एलिजिबिलिटी की नहीं करेंगे। आप लोगों को बता दें एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, जबकि एलिजिबिलिटी मेडिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट्स आपके और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या दिक्कत हो रही कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करने में। सबसे पहले बारी आती है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च की। ये पे लेवल 7 का होता है। इसका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, सब डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है, कंपैरेटिवली लोअर कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PWBD कैंडिडेट्स के लिए कैसे चाहिए रिक्वायरमेंट्स। फिर आप लोग अब देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों को डिग्री या इसके इक्विवेलेंट या समकक्ष योग्यता चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसमें कम से कम 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, एक या एक से ज़्यादा फील्ड की एक्सपर्टीज रहनी चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की या पेंट्स की, कोरोजन प्रिवेंशन या पॉलीमर्स की। 3 कैटेगरी में से ABC में से आपको कोई सा भी एक रहना चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है, ना कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखा है। अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखता तो सिंपली आप लोगों को क्या है कि कंप्यूटर का नॉलेज से काम हो जाता। लेकिन अगर यह कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है C++, जावा, इस टाइप की लैंग्वेज। अब दोस्तों बारी आ जाती है मेटलर्जिकल एंड सुपरवाइजर रिसर्च की। यह भी पे लेवल 7 का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट B1 कैटेगरी। और यहाँ पे PWBD के लिए आप देख ही सकते हैं। फिर डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अगर कोई कैंडिडेट बीटेक मेटलर्जी से किया है तो वह भी इसको फिल कर सकता है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों बारी आ जाती है जूनियर इंजीनियर की। अब जूनियर इंजीनियर की आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS। ये क्या होता है, लोको सेट में रहते हैं। और TRS का मतलब होता है ट्रैक्शन, रोलिंग स्टॉक। फिर छठवां है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन। सातवां है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD। फिर आठवां है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। नौवां है जूनियर इंजीनियर सिविल पीवे एंड ब्रिज। तो आप लोग नौवां नहीं देखिए, बस सीरियल नंबर 3 से लेकर के सीरियल नंबर 8 तक देखिए। आप लोग ध्यान से देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ही यहाँ सारा कुछ लिखा है, और डिपार्टमेंट भी इनका इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप लोग इसको देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वाले अलर्ट हो जाओ यहीं पे कि इसमें मैकेनिकल के भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का लिखा है तो इलेक्ट्रिकल वाले तो फिल करेंगे ही। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या
A combination of any sub-stream or basic streams of mechanical, electrical and electronics engineering from recognized university, या इन तीनों ब्रांच का अगर कोई कम्बिनेशन ऐसी इंजीनियरिंग है अलग अलग स्टेट में होती है तो भी वो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। अब दोस्तों यह तो जेई इलेक्ट्रिकल की बारी हो गई। अब दूसरी बारी आती है जेई सिविल की। अब सिविल का डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्क्स, सिविल वर्क्स एंड रिसर्च, डिजाइन सिविल और सिविल वर्कशॉप, सीरियल नंबर 9 से लेकर के सीरियल नंबर 14 तक के लिए, सीरियल नंबर 9 से लेकर के सीरियल नंबर 14 तक के लिए आप लोग देख सकते हैं क्या ज़रूरी है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आर बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। बीएससी अगर आपकी 3 ईयर की है सिविल इंजीनियरिंग में तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग ज़रूरी है, 3 ईयर डिप्लोमा या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे दोस्तों डाउट है आप लोगों को कि क्या बीटेक सिविल वाला अलाउ होगा कि नहीं, तो बीटेक सिविल वाला 100% अलाउ होगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट सीरियल नंबर 15 से लेके जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन। दोस्तों यह ट्रैक मशीन जो ट्रैक रिपेयर करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं। हालांकि इसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, सब डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3। अभी तक जितना हमने चर्चा किया उसमें सबसे अच्छी मतलब कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पे नॉट अलाउड। और फिर इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो देखते हैं हम। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल किसी भी ब्रांच का हो, सब कैटेगरी जो भी हो भर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भर सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का भर सकता है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, बेसिकली यह सिविल का डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसमें जेई मैकेनिकल जो डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, बीटेक मैकेनिकल से किया है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर अगला पॉइंट सीरियल नंबर 16 से लेके सीरियल नंबर 22 तक आप लोग देख सकते हैं जेई मैकेनिकल, या मैकेनिकल वालों का कोर ब्रांच है। CNW जेई मैकेनिकल डिज़ाइन एंड वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, डीजल सेड वाले, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन, ये सारे डिपार्टमेंट सब मैकेनिकल के हैं। पे लेवल 6 की सारी वैकेंसी है। फिर यहाँ पे सब डिपार्टमेंट कैरिज वैगन, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, मैकेनिकल इंजीनियर पावर में ही सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का चाहिए। फिर यहाँ PWD कैंडिडेट्स के लिए लिखा है। और यहाँ पे जो बात करनी है हम लोगों को मुख्य रूप से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाउड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाउड हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलाउड हैं, मैकेट्रॉनिक्स के अलाउड हैं, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है तब भी वो अलाउ है। तो आप लोग सीरियल नंबर 16 से लेके 22 तक मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल का भी कैंडिडेट भर सकता है और मैकेनिकल का भी भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ज़्यादा कैटेगरी है, आप लोग इसको चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे ब्रांच इसमें दिए हैं मैकेनिकल के, तो ये सारे लोग भर सकते हैं। और जहाँ भी दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि बीटेक नहीं भर सकते, बीटेक वाले भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है सीरियल नंबर 23 का। सीरियल नंबर 23 में पे लेवल 6 मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और इसका सब डिपार्टमेंट CMT है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 देख सकते हैं। और इसमें BSc चाहिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मिनिमम 45% मार्क होने ज़रूरी हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर सीरियल नंबर 24 आता है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं 24-25 के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। जेई इलेक्ट्रिकल डीजल, जेई
डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की है वैकेंसी। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही आते हैं। और यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सब। तो आप लोग इसको यहाँ देख सकते हैं। फिर सीरियल नंबर 26 से लेकर के सीरियल नंबर 31 तक यह सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इसमें क्या है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फिलअप कर सकते हैं, आईटी वाले भी फिलअप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी फिलअप कर सकते हैं, या फिर इनका कोई कम्बिनेशन हो या कोई सब स्ट्रीम हो, वो लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर पॉइंट आता है सीरियल नंबर 32 डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 स्टोर डिपार्टमेंट का है। सब डिपार्टमेंट इसका स्टोर डिपो है। और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इसको फेल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग अगर मेरी बात माने तो सबसे ऊपर जेई तो इसे नहीं कहते, इसका अलग पोस्ट है DMS। तो अगर आप लोग DMS को ऊपर रखते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छी नौकरी है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है इसमें और ज़्यादा लोड भी नहीं रहता। ये स्टोर डिपार्टमेंट में इनका मेन काम होता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल की ख़रीदारी करना और उसको जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके यहाँ डिस्पैच करवाना। तो इसमें ज़्यादा ऑपरेशन से रिलेटेड काम है नहीं। फिर अगर दोस्तों आगे बात करें हम लोग, तो एक सजेशन मेरा यह भी रहेगा कि आप लोग जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हैं उस ब्रांच की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में रखें। और जिस ब्रांच को आप लोग नहीं किए हैं, जैसे अगर कोई कैंडिडेट मैकेनिकल का है और वो इलेक्ट्रिकल को पहले रख रहा है, तो निश्चित रूप से उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कार्य के दौरान, लेकिन फिर बाद में उस धीरे धीरे समझ लेता है काम को, तो दिक्कत नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, आपके होम के नियरेस्ट जो जोन है या उसमें जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है ज़्यादा, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी फेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल @aspirants News 11 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।